अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ कल फिर एक बात में बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी का हमला हुआ। अभी तक पता नहीं जनाब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बहरहाल कुछ लोग मर गए हैं, कुछ ज़ख्मी हैं। और ये मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज कल हमारी मीडिया जो है वो इस तरह की खबरें भी शाया कर रही है। कभी कहते हैं कि फलां जनरल ने कहा जो रिटायर हो चुका है कि हम इंडिया के साथ जंग नहीं कर सकते, हम इस काबिल नहीं हैं। अगर आपके पास कोई अवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है, अवाम को बताने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है, तो अपनी कमज़ोरियां भी ना लोगों को बताएं। अगर आप दुश्मन को अपनी कमज़ोरियां बतानी शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि आप खुद मौका देंगे। ये नहीं कि मुल्की तौर पे, आम तौर पे भी जो आम इंसान है उसे भी चाहिए कि जो भी उसकी कमज़ोरी हो उसको अपने तक ही रखे और मुखालफिन तक ना वो पहुंचे। ये जो बयानात आजकल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, आज मैंने एक वीडियो सुनी, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि उसमें जो मौजूदा हमारे पंजाब के वज़ीर आला है जो तो आए इलेक्शन करवाने के लिए थे और अब पता नहीं वो किस चक्कर में बैठे हुए हैं, किस आइन के तहत बैठे हुए हैं। ये हालात पाकिस्तान में जो पैदा किए जा रहे हैं ये सेम सूडान की तरह है। सूडान में शायद आपको थोड़ा बहुत पता हो कि आपस में इसी वजह से लड़ाई हुई कि उन्होंने भी जो कवानीन थे, जो पाकिस्तान जो सूडान के अवाम के हकूक थे उन पर डाका मारना का सिलसिला चल रहा था और आपस में फ़ौज में इख्तलाफात शुरू हो गए। आजकल यही कुछ पाकिस्तान में देखने में आ रहा है। कोई जनरल बाजवा के हक में बात करता है, कोई जनरल आसम मुनीर के हक में बात करता है, कोई सियासतदानों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सबसे पहले हमारी फ़ौज को एक होना होगा। बयानात तो आपको मिलते रहेंगे, वो तो हमारे जो आर्मी चीफ है वो भी देते रहते हैं कि हम पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक कर देंगे। आज ही मेरा हाल दहशतगर्दी का एक और वाकया हुआ, उसमें बताया जा रहा है 3 दहशतगर्द मारे गए, कोई और लोग भी मारे गए। ये पिछले अरसा दराज से आप सुन रहे हैं कि दहशतगर्दी से हम पाक कर दें, मगर हमारा वहाँ पे अभी तक 17 दिन हो गए, कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है डाकुओं के साथ। कभी वो किसी चौकी पे कब्जा कर लेते हैं, उनके पास भी भारी असला है, बड़ा सख्त मुकाबला हो रहा है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी हम नहीं दे सकते, लेकिन जंग लड़ेंगे, कश्मीर हमारा है। कैसा ज़बरदस्त मजाक है। वो पहले अपने मुल्क में सिक्योरिटी का बंदोबस्त करो, अपने मुल्क के हालात ठीक करो। जो बात सच करेगा उसके खिलाफ शुरू हो जाते हैं, उसके खिलाफ अपने नए नए झूठे केस बनाने शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम वाकई गलत जा रहे हैं। अभी तक हमारे किसी इदारे को ये इल्म ही नहीं है कि हम गलत नहीं, बहुत गलत जा रहे हैं। किसी को कोई बता नहीं। हर ये जो भी इदारा है वो अपने पे ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, वो दूसरे के ऊपर डाल देता है। वो कहता है जनाब ये मेरा मसला नहीं है, इनकी वजह से गलत हो रहा है। अब मुझे बताइए पाकिस्तान में जितने इदारे हैं उनमें कितने इख्तलाफात हैं। जो हमारी चौकीदार है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते अवाम को, ज़बानी भी रोज़ाना देते हैं। जिस तरह वो एक दफ़ा नवाज शरीफ गया था, आप पे कुर्बान है, कुर्बान है, इतने अरब कुर्बान है, इतने अरब कुर्बान है। वो वाले साहब से सिक्योरिटी भी आप पे कुर्बान है। इसी तरह हमारे चौकीदार भी कहते हैं कि आपको कोई फिक्र की जरूरत नहीं, आप आराम से सोते हैं पाकिस्तान में, आपको कोई मसला नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं है। कल ये हालात है कि आपने शायद सोशल मीडिया में देखी होगी कि वो औरत पता नहीं कहाँ से इंग्लैंड से गई हुई थी और उसका पासपोर्ट 5 लाख रुपए छीन लिए। वो एयरपोर्ट जा रही थी और वो डाकू लेके फरार हो गए। अब वो रो रही थी कि मेरा पासपोर्ट तो दे जाते, पैसे तो चलो आपने दे लिए, मगर डाकू को क्या दिलचस्पी कि इसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, इसके पास जर्मन पासपोर्ट है, इसके पास कौन सा पासपोर्ट है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये जो पुलिस आम लोगों को पकड़ के तशद्दुद करती है, जो हमारी फ़ौज करती है, ये हालत है कि अपने मुल्क में डाकू राज चल रहा है। कराची चले जाए, पता नहीं कितने हज़ार केस बता रहे हैं, लाहौर चले जाए, फैसलाबाद चले जाए, मगर
गरीब इनके काबू आ जाए पुलिस वालों के या हमारी फौज के। ये एक चल रहा है प्रोग्राम, वो भी मैं करूँगा। 3.5 साल से एक बंदे को तन्हाई की कैद दी हुई है फौज की तरफ से, वो भी वीडियो मंजर आम पर आई हुई है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इंसानी हकूक का ख्याल नहीं है, इसीलिए तो आपकी कोई मदद नहीं करता। दूसरे ममालिक वाले जो है वो दूर होते जा रहे हैं कि इनकी तो अपनी हालत है, इनका तो अपना बेड़ा गर्क हुआ, कौन मदद करेगा। आप क्या समझते यूरोप को नजर नहीं आता कि आपके वहां पे इंसानी हकूक का ख्याल नहीं रखा जाता, मजहबी हकूक का ख्याल नहीं रखा जाता, अखलाकी हकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। इस तरह जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, इसी वही है सूडान अलाहाबाद में। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे फौज में आपस में इख्तलाफात आ जाए। ज़ाहिर है इमरान खान के हक में भी लोग हैं, नवाज शरीफ के हक में भी लोग हैं, इन्होंने अपने आप को सियासत में इन्वॉल्व करके तो अपना ठीक ठाक बेड़ागर कर लिया। तो दिन ब दिन हमारे जो पाकिस्तान के हालात है, कोई अच्छी खबर नहीं। इधर भी लोगों से जब मुलाकात होती है तो वो कहते हैं जनाब ये क्या होने वाला है, इंतखाबात तो होंगे, ये होगा वो होगा, मगर कोई आपको पता नहीं चल रहा कि हमने जाना किधर है। जब आपको रास्ते का ही नहीं पता, आप घर से निकलते हैं आपको पता ही नहीं कि मेरी मंजिल कौन सी है, मेरा कौन सी सड़क पकड़नी है, तो भटकते फिरेंगे ना, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी। वो हालात हुए हैं पाकिस्तान में, किसी इदारे को पता नहीं कि हमने जाना किधर। बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, वो वाला साफ चल रहा है। आपको बताएंगे कुछ, होगा कुछ, करेंगे कुछ। तो जनाब अभी एक और चल रहा है कि 27 तारीख को, पता नहीं सोशल मीडिया पे अभी तक मुझे खबर वैसे पक्की तो नहीं मिली जी, शहबाज शरीफ इत्तेमाद का वोट लेंगे। मुझे नहीं लगता, ये खुद ही अफवाहें फैलाई जाती। अब एक और साकिब निसार जो चीफ जस्टिस था पहले, उसकी ऑडियो आ गई है। अब ये भी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि स्वात में जो हमला हुआ, क्या जा रहा है कि बिजली का कोई प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन जो कह रहे कि हमारे तो सिक्योरिटी इदारे, चौकीदार वीडियो ऑडियो बनाने में लगे, ऊपर कैमरे लगाए उन्होंने, और उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो पाकिस्तान का दफा करें। तो खुदा के बंदो, अगर ये मुल्क आपको अल्लाह ताला ने दे ही दिया, आप इसकी हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहे? कम से कम इसका ख्याल रखे। अपने जो आपने प्रॉपर्टियां बनानी है वो बनाते रहे, और मगर अवाम को भी तो कुछ देना है। आपके प्रॉपर्टियों से कौन रोकेगा? आपके बिजनेस को कौन रोकेगा? सबसे बड़े बिजनेसमैन इस वक्त हमारे चौकीदार है वहां। और जो कोई बात कर दे पे सोशल मीडिया, कोई यूट्यूब पे, कोई फेसबुक, उनको लिखना शुरू कर देंगे कि ये गलत बात कर रहे। हालांकि सबको नजर आ रहा है कि क्या वहां पे हो रहा है, कौन सा आइन, कौन सा कानून, क्या चल रहा है। जिसको मर्जी उठा लो, आज वो बोर्ड का 15 दिन पता नहीं हो गए, 14 दिन हो गए, वो जो हिंदू मजहब से तल्लुक रखता पता नहीं किधर गया अभी तक उसका भी। तो जो लोग अपने मुल्क में बंदा गायब हो जाए उसका नहीं पता कर सकते, मैं उसके बाद अब आपको क्या कहूँ। ना दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम